दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें ग्रीशा नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो कि रशिया के एक अमीरजादे की औलाद होती है। वो एक क्लब में जाता है और अपने पैसे की पावर से एक लड़की को खरीदना चाहता है क्योंकि वो लड़की उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। वो लड़की से सेक्स करने के लिए उसको अपने साथ लेके आता है। वो जैसी गाड़ी में बैठते हैं वो लड़की को कहता है कि अपने कपड़े उतारो, लेकिन लड़की हैरान और परेशान होकर उसकी तरफ देखती है। लड़की इस काम के लिए राजी नहीं होती तो वो लड़की को यहाँ से भगा देता है और थोड़ी देर बाद खुद ही यहाँ से चला जाता है। अब वो गाड़ी काफी तेजी से चला रहा होता है तो एक पुलिस वाला उसको रोक लेता है। वो पुलिस वाले के मुंह पे नोटों की गड्डी फेंकता है, लेकिन पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता। वो गाड़ी को आगे करता है लेकिन पुलिस वाला गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। वो ऐसे ही गाड़ी लेके आगे भगाने लग जाता है और पुलिस वाला उसकी गाड़ी के ऊपर होता है। इसके बाद हम इसके बाप को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आता है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस वाला इसको बताता है कि कल तुम्हारे बेटे ने एक पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश की है, लेकिन जब पुलिस वाला नहीं माना तो तुम्हारे बेटे ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी। वो लड़का अपनी हद से आगे गुजर रहा है और तुम्हें उसका कुछ करना चाहिए। इस टाइम हम ग्रीशा को देखते हैं जो कि जेल में पड़ा होता है और वो अपने बाप से कहता है कि दारू की एक बोतल लाओ और एक लड़की को यहाँ भेजो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यहाँ पे। फिर उसका बाप उसको जेल से निकलवा के बाहर ले आता है और उसे बहुत ज्यादा डांटता है, लेकिन ग्रीशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि वो अपने बाप की इकलौती औलाद है और उसका बाप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ हम एक डांस शो देखते हैं जिसकी डायरेक्टर होती है नास्तिया और वो मुस्ताबो की दोस्त भी होती है। मुस्ताबो से कहता है मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तुम मेरी मदद करो। उसके बाद वो जॉन के पास जाते हैं जो कि हॉरर फिल्म का एक डायरेक्टर होता है। मुस्ताबो अपने बेटे के बारे में उसे बताता है और उसे कहता है कि मुझे किसी भी हालत में अपने बेटे को सुधारना है। इसके बाद वो सब मिलके एक प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक कबाड़ी ग्रीशा की लग्जरी कार लेके जा रहा था। ग्रीशा उसे देख लेता है और भाग के उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसी टाइम एक बेहोशी का तीर उसकी गर्दन पे लगता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। जैसे सुबह होती है एक आदमी उसे उठाने आता है और उसे कहता है मालिक ने तुम्हें घोड़ा तैयार करने के लिए कहा था, क्या तुमने घोड़ा तैयार किया? तभी ग्रीशा अपने आसपास की चीजों और अपने कपड़ों को देखता है और सोचता है कि कल रात कुछ मैंने ज्यादा ही पी ली थी। वो अपने फोन को ढूंढने लगता है और कहता है कि मैंने एक कॉल करनी है। तभी एक आदमी ग्रीशा को उठा के बाहर फेंकता है और उसे मारने लगता है। ग्रीशा से कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। वो आदमी उससे कहता है जो मैंने तुम्हें कल रात घोड़ा तैयार करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो घोड़ा तैयार किया? ग्रीशा से कहता है तुमने मुझे कब कहा था घोड़ा तैयार करने के लिए? ग्रीशा कहता है मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है। यहाँ पर गांव का मालिक आ जाता है और वो अपने बेटे मैक्स से कहता है कि ग्रीशा को उसकी गलती की सजा दो। मैक्स ग्रीशा की पीठ पे कोड़े मारता है और मालिक कहता है मेरी चाय खत्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार होना चाहिए। फिर वहाँ पे बैली आता है और वो ग्रीशा को उठा के घोड़े वाली जगह पे ले जाता है। ग्रीशा कहता है मुझे बस एक फोन ला के दो, मैंने इन सबको जेल में ना भिजवाया तो मेरा नाम भी ग्रीशा नहीं। बैली कहता है तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद ग्रीशा वहां से भागने लगता है और सबको कहता है कि पुलिस को कॉल करो, लेकिन वहां के लोगों को पता ही नहीं होता कि पुलिस होती क्या है। फिर बैली उसे पहनने के लिए कपड़े देता है, लेकिन ग्रीशा कहता है कि मेरे कपड़े कहाँ हैं और जहाँ पे सब लोग कैसे रह रहे हैं, इनके पास तो मोबाइल भी नहीं है। ये 21वीं सदी है और लोग यहाँ पे फोन के बगैर कैसे रह रहे हैं। बैली उसे कहता है ये सन 1860 है, 21वीं सदी नहीं है। और फिर कुछ लोग आते हैं और ग्रीशा को पकड़ के ले जाते हैं और दूसरे लोगों के साथ उसको फांसी पे लटकाने लगते हैं। और ग्रीशा को लगता है जैसे वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन जैसे ही उसके गले के फंदे को टाइट किया जाता है वो समझ जाता है कि ये हकीकत है। अचानक वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की आती है जो गांव के मालिक की बेटी होती है और मैक्स की बहन होती है। वो अपने बाप से कहती है कि कम से कम आज के दिन तो ऐसा कोई काम ना करे, मैं नहीं चाहती कि आज के दिन किसी की मौत हो क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। बेली वहीं नताशा के कदमों में गिर जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन ग्रीशा बस उसको सिर्फ देखते ही और घूरते ही रहता है। इसके बाद हमें आसमान पे एक बाज नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो एक ड्रोन होता है जिससे पूरे गांव पे नजर रखी जा रही थी। दरअसल ग्रीशा कभी पास में गया ही नहीं था। ये जो कुछ हो रहा था ये ग्रीशा का बाप उसको सबक सिखाने के लिए कर रहा था और गाँव में जितने भी लोग थे वो सब एक्टर थे। और जहाँ पे मौजूद सब लोग जो भी कुछ बोल रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं वो सारा कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से कर रहे हैं। वहीं पूरे गांव में कैमरे और माइक्रोफोन लगाए गए थे ताकि वो ग्रीशा की सारी हरकतों और बातों को देख सकें। ग्रीशा बैली से कहता है कि मुझे अब सब कुछ समझ आ गया। जिस रात मैं कार से टकराया था वो एक्चुअल में एक टाइम मशीन थी जिसने मुझे सन 1860 में भेज दिया है। वो कहता है अब मुझे वापस जाना है तो मुझे वापस से टाइम मशीन से टकराना होगा। अब ग्रीशा बैली से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई कार है, लेकिन बैली यहाँ पे खामोश रहता है क्योंकि बैली की स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ था भी नहीं। अब ग्रीशा भी यहाँ काफी ज्यादा बोर हो चुका था और रात को उसे नींद भी नहीं आती।
क्योंकि नरम बिस्तर की बजाय उसको घास पे सोना पड़ता था और खाने में उसको सिर्फ खिचड़ी ही दी जाती थी और इतने कोड़े खाने के बाद वो काफी जख्मी हो चुका था। फिर ग्रीशा का बाप जॉन से कहता है कि मुझे ग्रीशा में हुए बदलाव को देखना है। फिर अगले दिन ग्रीशा जब खेतों में आराम कर रहा होता है तो उसे रोने की आवाज आती है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे गांव के मालिक की बेटी मिलती है जो जोर जोर से रो रही होती है। वो ग्रीशा से कहती है कि मेरे बाप ने मेरी शादी एक बूढ़े अमीर आदमी से कर दी है। इस पर ग्रीशा उसे कहता है ये तो और भी अच्छी बात है, वो चंद दिनों में मर जाएगा, सारी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। इसके बाद ग्रीशा गांव के मालिक के फार्म से एक मुर्गी चुरा के लाता है क्योंकि चिकन खाए उसे काफी अरसा हो गया था। यहाँ पे बैली उसे कहता है कुछ चिकन मुझे भी दे दो, लेकिन यहाँ पे ग्रीशा उसे कहता है कि मैंने तो सारा चिकन ही खत्म कर लिया है। अगली सुबह सब लोग को इकट्ठा किया जाता है और मुर्गी चोर को ढूंढने के लिए एक एक आदमी को ले जाके कोड़े मारे जाते हैं जब तक कोई सच न बता दे। लेकिन ग्रीशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके दिल में किसी के लिए रहम नहीं था। यहाँ पे बैली आता है और उसे अपने घाव दिखाता है जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट ने बनाए थे, लेकिन इससे ग्रीशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान मेरी नाम की लड़की वहां पे आती है और जैसे ही उसकी चमकती कच्छी ग्रीशा देखता है तो ग्रीशा भाग के उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये कच्छी तुम्हारे पास कहाँ से आई, क्योंकि ऐसी कच्छी तो हमारे टाइम में पहनी जाती है। ग्रीशा उसकी कच्छी उतार के देखना चाहता था लेकिन मैरी वहां से फौरन भाग जाती है। अब ग्रीशा की ऐसी हरकत देख के ग्रीशा का बाप जॉन पे भड़क जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे इतने बड़े सेटअप के लिए बहुत सारा पैसा लगाया लेकिन मेरे बेटे में कुछ भी बदलाव नहीं आया, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि ये सब कुछ जल्दी से बंद करो। इस पर जॉन कहता है सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे, आपके बेटे में बदलाव जरूर आएगा। इसके बाद ग्रीशा मैरी से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है लेकिन मैरी उसे कहती है मेरे नजदीक मत आना वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तभी ग्रीशा मैरी से माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। ये सब कुछ स्टूडियो में बैठ के देख रहे थे और ग्रीशा का बाप इस पे बहुत ज्यादा खुश होता है कि मेरे बेटे में बदलाव आ रहा है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब उस लड़की की शादी बूढ़े आदमी से होने वाली थी। सब लोग डांस कर रहे होते हैं और नताशा ग्रीशा के पास आती है और कहती है कि मैं इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नदी में कूदने जा रही हूँ ताकि मैं इस बूढ़े आदमी से छुटकारा हासिल कर सकूं। लेकिन ग्रीशा को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैरी से बातें करने लग जाता है और मैरी को बताता है मैं 21वीं सदी से आया हूँ और हमारे यहाँ एक गांव से दूसरे गांव में एक प्लास्टिक के डब्बे में जाते हैं और हमारे यहाँ आसमान पर लोहे के बड़े बड़े परिंदे हवा में उड़ते हैं। इतने में बैली आता है और ग्रीशा से कहता है क्या तुमने नताशा को देखा। असल में वो ग्रीशा को याद दिलाता है कि नताशा सुसाइड करने गई है। ग्रीशा को जैसे ही नताशा याद आती है वो भाग के उसे बचाने के लिए जाता है। उधर से नताशा को बता दिया जाता है कि ग्रीशा तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है, तुम डूबने की एक्टिंग करो। नताशा डूबने की एक्टिंग करती है और तभी ग्रीशा उसे आके बचा लेता है। इसके बाद वो नताशा को उठा के अपने घर लेके जाता है। वहाँ पे नताशा उससे इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन वो नताशा को बिल्कुल भी भाव नहीं डालता क्योंकि अब उसे मैरी ज़्यादा पसंद आने लगी थी। इसके बाद वो कपड़े बदलता है और मैरी के घर की तरफ जाने लगता है। वहाँ पे टीम मैरी को बता देती है। ग्रीशा जैसे ही मैरी को मिलने आता है वो मैरी से कहता है क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी, लेकिन मैरी उसे इनकार कर देती है। वो कहती है कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ग्रीशा मैरी से प्यार करने लगा था, अब मैरी को भी प्यार की एक्टिंग करनी थी, लेकिन रियल लाइफ में मैक्स उसका बॉयफ्रेंड था और मैक्स को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैक्स नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई इंटीमेट हो, लेकिन मैरी उसे बताती है कि हम ग्रीशा में बदलाव देखना चाहते हैं और ये सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। मैरी और ग्रीशा बहुत ज़्यादा घूमते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन जितना वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो नताशा के साथ बैठा होता है। मैक्स ने काफ़ी अरसे से किसी के साथ सेक्स नहीं किया होता। वो नताशा को ऑफर देता है और वो दोनों नीचे अस्तबल में जाके सेक्स कर लेते हैं और वो इस चीज़ का खूब मज़ा लेते हैं। ग्रीशा और मैरी जा रहे होते हैं और वो दोनों मैक्स और नताशा को सेक्स करते हुए देख लेते हैं अस्तबल में। मैरी जैसे उनको देखती है मैरी गुस्से से वापस चली जाती है क्योंकि उसने उन दोनों को सेक्स करते हुए देख लिया था। मैक्स और नताशा को सेट के बाहर बुलाया जाता है और सेट का ऑनर उसे कहता है तुम लोगों में ज़रा से भी शर्म हया नहीं है, सेट पर तुम लोग बहन भाई का किरदार अदा कर रहे थे। वो इस वजह से दोनों को निकाल देता है। वहाँ पे मैरी और ग्रीशा बात कर रहे होते हैं और मैरी ग्रीशा को किस कर लेती है और दूसरी तरफ नताशा बाहर जाके मीडिया को बता देती है कि ग्रीशा को किडनैप कर लिया गया है। नताशा मीडिया को बताती है कि ग्रीशा पे कई तरीकों से टॉर्चर किया जा रहा है,
जैसे ये खबर मीडिया पे चलती है तो पुलिस उस अमीर आदमी की बेटी को पकड़ने में लग जाती है। वहां पे जैसे ये सब कुछ ग्रीशा का बाप देखता है, वो जॉन से कहता है ये सब कुछ खत्म करो। जॉन उसे कहता है पुलिस को यहाँ आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, मुझे 2 से 3 दिन दो, मैं यहाँ इस कहानी का एंडिंग सोच लूंगा। अगले रोज हमें दिखाया जाता है कि एक मंगोल सरदार उनके गांव में आ जाता है, जो 2 लड़कियों से शादी करना चाहता है। वो एक लड़की को बुलाता है, जबकि उसके बाप से एक मंगोल की लड़ाई हो जाती है और मंगोल उस बूढ़े आदमी का सर काट लेता है, जो कि कटा हुआ सर नकली होता है। अब सरदार दूसरी लड़की ढूंढने के लिए देख रहा था, लेकिन उसे मैरी पसंद आ जाती है। जैसे ग्रीशा से मैरी को लिया जाता है, तो अब सब लोग देख रहे होते हैं कि ग्रीशा अब क्या करता है मैरी के लिए। लेकिन ग्रीशा तो यहाँ से भागने के लिए तैयार हो रहा था। अब मंगोल उसे कहता है मैरी से कि जल्दी से बुलाओ ग्रीशा को, लेकिन वो जैसे ग्रीशा को जोर जोर से बुलाती है, ग्रीशा उसकी एक नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। अब सब लोग सोच रहे थे कि ग्रीशा में तो कोई भी बदलाव नहीं आया, लेकिन ग्रीशा उसी अस्तबल के पास जाता है जिस घोड़ी की वो रोजाना देखभाल करता है। ग्रीशा उस पे बैठता है और हाथ में एक लकड़ी लेता है। वो 2 मंगोलों को मारता है और मैरी को अपनी साथ बिठा के यहाँ से भाग निकलता है। इस पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं सब। इतने में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस जैसे ही जॉन से पूछती है कि यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है, उन्हें वहाँ ग्रीशा नहीं मिलता और जॉन उससे कहता है यहाँ पे हमारी एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो पुलिस वहाँ से चली जाती है। ग्रीशा जैसे ही थोड़ा सा आगे आता है तो उसे एक पेट्रोल पंप नजर आता है। ग्रीशा सोचता है सन 1968 में पेट्रोल पंप कहाँ से आ गया। वो ये सोच ही रहा होता है, एक बेहोशी की गोली भी पीछे से उसे लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ग्रीशा को जैसे ही होश आता है, उसका बाप उसे बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और पिछले 3 महीने से तुम कोमा में थे। ग्रीशा जैसे ही अपनी गाड़ी लेके क्लब की तरफ निकलता है, तो उसे क्लब में पहले जैसा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ग्रीशा जैसे ही क्लब से निकल के अपनी गाड़ी में जाता है और उस ट्रैफिक वाले के पास जाता है जिसके साथ उसने बदतमीजी की थी, और माफी के तौर पे उस अपनी गाड़ी की चाबी उसे दे देता है। ग्रीशा जैसे ही रात को क्लब में जाता है, तो वहां पे उसे मैक्स और नताशा मिलते हैं। मैक्स और नताशा उससे सब कुछ सच बता देते हैं कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और वो उससे मैरी के बारे में पूछता है और वो दोनों ग्रीशा को मैरी के पास लेके जाते हैं। वो जैसे ही मैरी से मिलता है, उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो मैरी को किस करता है और मैरी भी उसे कहती है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। फिल्म के आखिरी सीन में मुस्ताबो नास्तिया से शादी कर रहा होता है और वहाँ पे ग्रीशा और मैरी भी आते हैं। ग्रीशा अपने बाप को शुक्रिया अदा करता है और शादी की मुबारक भी देता है, क्योंकि उसकी वजह से ग्रीशा की ज़िंदगी में सुधार आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।